हेलो गाइस। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप नेटवर्क मार्केटिंग में या नेक्स्ट मनी बिजनेस में सफल हो सकते हो। आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स टिप्स पे काम करना होगा साथियों। और मैं आज आपको एक ऐसे रूल्स या ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक आम इंसान गलती करता है। हर इंसान बिजनेस में आता है, सपना लेके आता है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं कर पाता है, यानी उस पर प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो कहाँ पे दिक्कत होती है, क्या मिस्टेक होती है साथियों, उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और वो है बहुत ही ज़बरदस्त जो सब्जेक्ट है साथियों, कंफर्टेबल जोन। हाँ, कंफर्टेबल जोन क्या है साथियों कि इंसान एक अपनी डेली रूटीन्स में रहता है, यानी उसका उठने का अपना टाइम, लेट से उठना, लेट से खाना, लेट से सोना, और टाइम का कोई पंक्चुअल नहीं होता साथियों। लेकिन नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है साथियों। इंसान की एक हैबिट्स होती है अपनी कंफर्टेबल जोन में रहना, और वहाँ से वो बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि बाहर निकलेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा उसका टाइम डिसबैलेंस हो सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है, जल्दी उठना पड़ेगा, समय पर हर काम अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इंसान इतना आलसी होता है साथियों कि वहाँ जैसी अपनी लाइफ जी रहा है उसी लाइफ में रहना चाहता है। तो आज मैं इसी विषय पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ साथियों कि किस प्रकार से आप थोड़ा सा अपनी हैबिट्स में चेंज करके अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के आप अपने बिजनेस नेक्स्ट मनी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। और जिस हिसाब से आज की डेट में लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग अपने घरों में हैं, तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों कि सभी लोग घर पे हैं और आप भी घर पे बैठे हो। तो आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हो, फ़ोन करके जूम पे दिखा सकते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी माध्यम से आप अपनी बात को दूसरे बंदे तक रख सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी साथियों, और एक थोड़ा सा आप एक अंदर अपने अंदर एक ऑर्डनरी लानी पड़ेगी आपको। तो मैं बात कर रहा था कंफर्टेबल जोन से साथियों कि आपको कैसे इसके अंदर से बाहर निकलना है, और इसकी 3 स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज होता है फियर, यानी डर। इंसान, कोई भी इंसान चाहता है कि मैं अपनी रूटीन से अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे कष्ट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे किसी भी काम को टाइम से करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इंसान के अंदर डर होता है साथियों। डर किस चीज़ का होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ऐसा होता है साथियों, उसको बंदे को आत्मविश्वास नहीं होता है कि मैं कर पाऊँगा। उसके बाद कोशिश करता है इंसान, एग्जाम्पल के लिए, कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, और सुबह 5 बजे की उठने की कोशिश करता है और अलार्म भी लगाया रहता है। लेकिन जब 5 बजे की घंटी बजती है, उसका बेल बजता है, तो वो सोचता है अरे यार, मुझे तो 8 घंटा सोना चाहिए था, और एक स्वस्थ लाइफ के लिए 8 घंटा सोना ज़रूरी है, लेकिन मैं तो अभी 5 ही घंटा सोया हूँ। और इसी चीज़ को अपने माइंड में रख के वो 2 घंटा और नींद पूरी कर देता है। यानी अपने को कमिटमेंट जो किया है, अपने से बंदे ने जो वादा किया है, उस पर खरा नहीं उतर सकता है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में उसका कमी होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, और इसी वजह से वो डगमगा जाता है और समय पर नहीं उठ पाता है साथियों। मैं ये उठने का एक एग्जाम्पल दिया है साथियों आपको। उसके बाद दूसरा जो रूल है कि लोगों से डर। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप नेक्स्ट मनी कर रहे हो, और आप किसी से डिस्कस करते हो, वो खुद तो नेगेटिव होता ही होता है, लेकिन आपसे भी नेगेटिव बातें करता है, और आप उसके कहने पर अपनी लाइफ का डिसीजन ले लेते हो साथियों। जबकि आपने अपना डिसीजन लिया था, आपने नेक्स्ट मनी को आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी बंदे से आपने बात किया, रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आपने उनसे बात किया और उन्होंने आपसे थोड़ा सा नेगेटिव बात की और आप भी उनकी बात में आ गए, यानी आपने अपनी लाइफ का डिसीजन अपने दोस्त के कहने पे या रिश्तेदार के कहने पे आपने अपना डिसीजन बदल दिया। तो ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का, कि हम दूसरे के कहने पर अपना डिसीजन को चेंज कर देते हैं साथियों। और उसके बाद आदमी क्या होता है कि कुछ दिन तक तो करता है, कुछ देर तक तो कोशिश करता है, और उसके बाद जहाँ था वहीं आ जाता है, यानी अपने कंफर्टेबल जोन में पहुँच जाता है साथियों। तो ये पहला स्टेज होता है जहाँ से इंसान के अंदर डर होता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मुझे
किसी भी काम में अपडेट होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से इंसान मेहनत करने से डरता है, समय के पंक्चुअल होने से डरता है और पीछे हट जाता है। दूसरा फेस आता है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा सफल हो जाते हो, आप मेहनत करते हो, आपके अंदर एक डेडिकेशन होता है कि नहीं मुझे करना है, मैं करूँगा, और उसके बाद आप दूसरे दिन फिर ट्राई करते हो अलार्म लगाने का, और आपका अलार्म बजता है और आप उठते हो, कोशिश करते हो। साथियों, एक आध दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, ये श्योर है, ये आपको ही नहीं हर लीडर को प्रॉब्लम आती है। जितने भी नेक्स्ट मनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आई है, वो भी अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले, उन्होंने भी कोशिश किया है, और कोशिश करके तो दोस्तों आपको पता है आप अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हो, बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सेकंड फेस आता है वो है लर्निंग जोन, यानी अगर आप वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल गए तो उसके बाद आता है आपका सीखने वाला जोन। आप सीखते हैं, आप यहाँ पे आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, यानी चैलेंजेस आपको कई चीज़ की आ सकती है। आप किसी भी काम को करते हो साथियों तो चैलेंज आपको 100% आएगी, हर काम में चैलेंज है, लेकिन आप उस चैलेंज को और उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे को निकलते हो तो आप 100% सक्सेस होते हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। उसके बाद आप नए नए स्किल ढूंढते हो, आप उस काम के तोड़ ढूंढते हो, आप अपने अप्लायंस से बात करते हो, नई नई वीडियो ढूंढने की कोशिश करते हो, सीखने की कोशिश करते हो और अपने अंदर हुनूर पैदा करने की कोशिश करते हो। ये दूसरा स्टेज होता है कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का, लर्निंग मोड। और तीसरा होता है ग्रोथ जोन साथियों। आप जब ग्रोथ करने लग जाते हो, जब आपने वहाँ से भी बाहर निकल गए, आपने लर्निंग भी कर दिया, आप एक साल 6 महीने तक आपने सीखा, उसके बाद आता है आपका ग्रोथ लेवल, यानी आपकी टीम बड़ी होने लगती है, आपकी इनकम भी बड़ी होने लगती है, आपके छोटे छोटे गोल्स अचीव होने लग जाते हैं। जो आपने अपने गोल्स सेट किए हुए, आप अपने नए नए गोल्स बनाते हो और उसके बाद आप अपने उन गोलों पे सक्सेस होते हो। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और अपने टारगेट को आप अचीव करते हो। और उसके बाद इतिहास गवाह है साथियों कि अगर आप किसी भी काम को 21 दिन तक करते हो तो 22वें दिन आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। मैंने आपको उठने का एग्जाम्पल दिया क्योंकि हर इंसान को उठने में प्रॉब्लम होती है, सुबह जल्दी उठने में। अगर आपने सुबह जल्दी उठने की हैबिट्स कर दी, 21 दिन तक अगर आप डेली उठ गए तो 22वें दिन आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे साथियों। तो हमारी हैबिट्स हो जाती हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर अपने बिजनेस को ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा और आपकी बड़ी टीम भी होंगी, आपकी टीम में कई लीडर्स होंगे और आपकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी। तो आप अगर इस तरीके से काम करते साथियों, और इन 3 जो स्टेज मैंने बताए हैं आपको, फर्स्ट स्टेज था आपका जो फियर डर होता है, दूसरा लर्निंग मूड और तीसरा ग्रोथ लेवल। अगर आप इन तीनों पर फोकस करते हो साथियों तो आप 100% सक्सेस होते हो और आप एक बहुत ज़बरदस्त टीम बनाते हो और एक बहुत बड़े लीडर होते हो। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो बनाओ तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय भारत, जय नेक्स्ट मनी।